सी बात है लाइफ में ना बेटा, मेहनत आपको हर दौर में करते रहनी पड़ेगी। मैं आज की डेट में ये कह दूं यार मैंने तो इतनी पढ़ाई करी थी, मेरे पास इतने सारे रैंक्स हैं, मैंने सी ए सी एस आई सी डब्ल्यू सबके ऑलरेडी रैंक 1 आया, 3 आया, 4 आया, 13 आया, 41 आया, डिस्टिंक्शन आई। तो मैं अब नहीं मेहनत करूंगा, मैंने तो तब मेहनत कर ली। तो भाई खाऊंगा कहाँ से, ऐशो आराम की जिंदगी लाऊंगा कहाँ से? तो वी हैव टू बी रेडी टू डू द हार्ड वर्क एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। अदरवाइज अगर आप हार्ड वर्क नहीं करें ना तो शॉर्ट टर्म गेन तो आपको मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। मुझे याद आता है अपना टाइम व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी। मेरा 5 साल मेन था, 2004 से लेके 2009, 2004 में 12th क्लास पास की, तभी सीए में एडमिशन ले लिया, फिर ग्रेजुएशन के बाद बाकी के कोर्सेज भी किए। तो 2004 से 2009 तक एक बहुत ही ऐसा समय रहा जहां पर हमने जीवन में सब कुछ त्याग दिया था। वी यूज्ड टू ओनली स्टडी, ओनली स्टडी। आज की डेट में तो मैं आपको ज्ञान देता हूँ कि भाई इतना टाइम है, आप साथ साथ मौज भी कर लो, थोड़ा कभी फिल्म भी देखा हो, कभी ये भी कर लो। एट माई टाइम आई नेवर डिड। क्रिकेट मैच वाली जो बात बताई थी पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में, कि भाई क्रिकेट मैच देखा था, घर पे बोल दिया कि नंबर चाहिए आ जाएंगे, वो सीए स्टार्ट करने से पहले की बात थी। द टाइम ऑफ दिस 5 years आई लिव्ड एज अ सेंट। साधु महात्मा की जिंदगी जैसी होती ना वैसे जिए थे, जीवन के सारे सुख भोगों को त्याग दिया था। एक जेल की तरह अपना कमरा बना लिया था जहां पे खाने के टाइम सुबह दोपहर शाम डोर नॉक होता था, थाली अंदर आ जाती थी, खाकर वहीं से थाली रख देते थे और घर वाले उठा ले जाते थे। दे वर लिटरली अनेबल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या कर रहे हैं। सीए का कोर्स ऐसा होता है कि हम सबने सुना होता है कि भाई इसमें ना 2% रिजल्ट आता है, पास होना बड़ा मुश्किल है, तो हमने भी ये सुन रखा था। तो जब मैंने सीए भी स्टार्ट करी, घर वालों ने बोला था भाई क्या कर रहा है, कहाँ से हो जाएगी सीए? और आपको अपनी आईज वाली स्टोरी मैंने बताई थी आईज के बारे में कि हाँ आई कुड नॉट सी फ्रॉम वन आई एंड टिल डेट आई कैन नॉट सी फ्रॉम माई वन आई। तो डॉक्टर ने भी मना किया था कि भाई इतना वगैरह नहीं पढ़ना है, दूसरी आंख पे भी असर पड़ेगा। बट हम कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है लाइफ मिली है, लाइफ में ऐसे तो फोकट में तो गुजार कर नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा कर जाओ कि दूसरों को आपके ऊपर नाज बाद में, पहले खुद के ऊपर नाज होना चाहिए। सपने सब देखते हैं लेकिन मजा वही है, मजा उसी व्यक्ति का है जो उस देखे हुए सपने को पूरा कर सके। एंड आई कैन प्राउडली से मैंने लाइफ में जो जो चीजें सोची कि मैं ये करूंगा, आई वॉज एबल टू डू इट। आइदर सूनर और लेटर डज नॉट मैटर। ठीक है ना, मैटर वो नहीं करता। आपके ड्रीम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, मरने से पहले आपने अगर ड्रीम पूरा कर लिया तो मैं कहता हूँ कि भाई हमारा जीवन हमने जी लिया, हमारा जीवन सार्थक साबित हो गया। सो दैट वाज द टाइम। एक हार्ड वर्क मेहनत की बात कर रहा हूँ। कई बार हम भी एज अ स्टूडेंट आप सोच लेते कि नहीं यार इतना नहीं हो रहा, कई बार हम ये डिसीजन लेते हैं कि यार एक ही ग्रुप दे देते हैं, दो क्यों दे रहे हैं, दो में तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। तो मैं अपना बता रहा था कि उस साल, उस 5 साल के दौरान एक साधु महात्मा की जिंदगी जी थी। रूम के अंदर बैठे रहते थे, शुरुआत में तो समझ नहीं आता, जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, पढ़ाई तो हो रही है लेकिन जब आप इतनी लंबी सिटिंग्स तक बैठ रहे हो तो आपको नींद भी आएगी, सब कुछ होगा। तो मेरे पास एक चेयर थी, गद्दी वाली चेयर थी। अब गद्दी वाली चेयर है, आरामदायक चीज है, तो नींद भी आ जाएगी। तो मैंने अपने रूम से कुछ समय के बाद ये सोचा, ये निर्णय लिया, मुझे समझ में आ गया कि इस चीज के कारण नींद आ रही है। मैंने वो चेयर हटा दी रूम से और एक लक्कड़ की चेयर थी, उस लक्कड़ की चेयर पर बैठकर पढ़ते थे। और गद्दी नहीं रखी थी कि भाई आराम नहीं मिलना चाहिए। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर बैठते थे, जैसे लगता था नींद आने वाली है, उस बाउल से पानी को उठाकर अपनी आंखों पर लगा लेते थे कि भाई गीली रहेंगी, नमी रहेगी तो नींद नहीं आएगी। मैं आज के डेट में किसी को नहीं कहता था पढ़ने के लिए, लेकिन यस आई हैव लिटरली लिव्ड दैट टाइम वेयर आई यूज्ड टू स्टडी ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे फॉर सो मेनी डेज, फॉर सो मेनी डेज। 5 साल में से बहुत सारे ऐसे साल हैं जहां मैंने सच में बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है। मैं सोने को डिवाइड कर लेता था, 2 घंटे मैक्सिमम रात को सोता था और 2 घंटे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, दिन में सोता था। कभी 1.5 घंटा हो गया, पौने 2 हो गया, इस तरह से। एंड वेन एवर माई पेरेंट्स यूज टू सी मी, रात को मान लो 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, कभी उनकी आंख खुली तो पूछते बेटा सोया नहीं, मैंने कहा नहीं पढ़ रहा हूँ। सुबह 4 बजे उठते थे, बेटा सोया नहीं, मैंने कहा पढ़ रहा हूँ। सुबह 8 बजे कहते भाई अब क्या प्लान है, मैंने कहा ठीक है अभी चल रहा है काम मेरा, बढ़िया तरीके से देखेंगे। सो लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया, ऐसा नहीं कि भाई फोकट में अचीव हो गया, किसी ने आकर दे दिया ले भाई राहुल कर ये ले रैंक 1, ये ले रैंक 3, ये ले रैंक 4, ऐसा नहीं है। खूब मेहनत करी है, खूब घिसाया है अपने आप को। आज की डेट में मुझे पता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूं, कितने ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद पढ़ा रहा हूं। और जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी तो मैंने खुद के इतने सारे मेथड्स एक्सेट्रा इवॉल्व किए थे, वो सब चीजों को क्यूमुलेट करके, एक्यूमुलेट करके मैं आप लोगों तक वो नॉलेज ला पा रहा हूं। और
पढ़ाने वाले हजारों टीचर होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस टॉप पर है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने इसी तरह की पढ़ाई करके इसी प्रेजेंटेशन के साथ रैंक 1 तक पहुंचा था मैं, और मुझे पता है कि अगर मैं पहुंच सकता हूं तो मेरे बच्चे भी लेके आएंगे। इसीलिए हर बार जब रिजल्ट आते हैं तो 80-90 के